अल्लाह ताला ने हमारे नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म आक़ाए कुल ख़त्म रसूल दाना सुबुल अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बड़ी अज़मतें फ़जीलतें बुलंदियाँ अता फ़रमाई हैं। न सिर्फ़ ये कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर को शान अता फ़रमाई हैं, बल्कि जिस जिस चीज़ की हुज़ूर के साथ निस्बत हो गई उसे भी अल्लाह ने बड़े ही मर्तबे अता फ़रमाए। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम, हुज़ूर की अज़वाज पाक, हुज़ूर की औलाद पाक, महबूब का ख़ानदान मुबारका, ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी फ़जीलतों वाली, ये सारी शख्सियात बड़ी अज़मतों वाली, बड़ी बुलंदियों वाली, बड़े मर्तबों और बड़े मकामात वाली हैं। सहाबा और अहले बैत की जो फ़जीलत है ये कुरान पाक का मुस्तकिल उन्वान है। इस उम्मत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो लोग जिन्हें पाकबाज़ कहा जाए, तय्यब व ताहिर कहा जाए, जिनकी फ़जीलत इस तरह बयान की जाए कि उम्मत के दिलों में उनकी अज़मत बैठ जाए, उनके लिए दिलों के अंदर बहुत ज़्यादा अक़ीदत और एहतराम के जज्बात पैदा हो जाएं। ये वो लोग हैं जो हुज़ूर के कुर्बे ख़ास में रहे हैं। अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब के अंदर हुज़ूर की अहले बैत का ज़िक्र फरमाया, और याद रख लें कि अहले बैत में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज भी शामिल हैं। और आप इस आयत का सियाक़ व सबाक़ भी देखेंगे तो तज़किरा ही हुज़ूर की अज़वाज का हो रहा है। हुज़ूर की अज़वाज पाक, औलाद पाक, हाँ बिलखुसूस बाज़ की फ़जीलत हुज़ूर ने अलग से करके बयान की, जैसा कि मौला अली शेर खुदा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन, हुज़ूर ने इनकी अज़मतों को बयान फरमाया। और हुज़ूर की औलाद पाक वो है, नस्ल पाक वो है जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से चली है। अज़ीज़ दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह करीम ने फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। फरमाया, ए नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे, व युतहिरकुम ततहीरा, और तुम्हें खूब साफ़ सुथरा कर दे, खूब। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सुबह की नमाज के लिए उठते तो हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हुज़ूर काशाना नूर के पास जाते और दरवाज़े के बाहर खड़े होकर हुज़ूर फरमाते, ओ नबी के घर वालों, उठो नमाज के लिए। और फिर हुज़ूर ये आयत तिलावत करते, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। फरमाया, रब तो यही चाहता है ए नबी के घर वालों कि तुमसे हर नापाकी दूर कर दे और तुम्हें खूब साफ़ सुथरा कर दे। इस आयत को तिलावत करते नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनकी फ़जीलत बयान की। जब किसी की फ़जीलत बयान की जाए ना, तो उससे मकसूद ये होता है कि दिलों में उस मोहब्बत को बिठाया जाए। इमाम अली मकाम का तो नाम नज़रिए का नाम है, इमाम हुसैन तो सोचों के इमाम हैं, वो तो नज़रियों के इमाम हैं। इमाम अली मकाम, इमाम तो उस शख्सियत का नाम है कि जिनका नाम लें तो ज़ुबान पे नाम, तो दिल में ये तड़प पैदा होती है कि इमाम हुसैन का नाम लेने का मतलब ये है कि जुल्म का साथ नहीं देना, हक़ का साथ देना है। इमाम का नाम लें खाली इमाम हुसैन का, तो दिल पुकार उठता है कि जुल्म का साथ नहीं देना, मजलूम का साथ देना है। उस शख्स के साथ खड़े नहीं होना जो गरीबों, मजबूरों, मजलूमों, इनकी आहों पर अपना तख्त सजाता है, बल्कि हालात किसी तरह के भी हों, रुख कोई भी हो, हवा गो तुंदो तेज़ है लेकिन चिराग अपना जला रहा है। ये ज़रा सोच देखें, तेज़ हवा में भी कभी किसी ने चिराग जलाया है? लेकिन इकबाल कहते हैं, हवा गो तुंदो तेज़ है लेकिन देखो चिराग अपना जला रहा है। वो मर्द दरवेश हक़ ने जिसको अता किए हैं अंदाज़े खुश रवाना, वो कहता है मुझे हवा से गरज नहीं, मेरी ड्यूटी तो चिराग जलाने की है, लिहाजा मैंने चिराग जलाना है। तो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जो नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं,
उस नज़रिए के तहत सबसे पहली बात तो ये कि उनकी अकीदत हो दिल में। हुजूर ने पता किस तरतीब से अहले बैत की अकीदत बयान की, कभी आप वो तरतीब समझे तो मज़ा आ जाए। हुजूर फरमाने लगे रब से मोहब्बत करो कि वो तुम्हें नेमतें देता है, और मुझसे मोहब्बत करो कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ, और मेरी औलाद से प्यार करो इसलिए कि वो मेरी औलाद है। आप कभी हदीस की तरतीब देखें ना तो सारे जायके एक ही हदीस पाक में इंसान को मुकम्मल मिलते हैं। रब से मोहब्बत करो नेमतें देता है, मुझसे प्यार करो मैं उसका रसूल बन के आया हूँ, और मेरे हसन से, मेरे हुसैन से, मेरी बेटियों से, मेरी शहज़ादियों से, औलादों से प्यार करो इसलिए कि वो मेरी औलाद है। अपने दिलों में उनके लिए जज्बात हों। देखें एक दिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हज़रत फ़ातिमा अज़-ज़हरा से फरमाया रात मैं तुम्हारे घर में आके क़याम करूँगा। तो हज़रत फ़ातिमा अज़-ज़हरा ने कहा या रसूलल्लाह ये तो बड़े नसीब जाग गए, रात हुजूर घर तशरीफ़ ले गए। हमारे यहाँ जो आदमी थोड़ा सा भी किसी ओहदे पे चला जाता है वो बच्चों को टाइम नहीं देता, ना वो पसंद करता है। और हमारे देहातों में तो वैसे ही लोग समझते थे कि ये तौहीन है, यानी अपना बच्चा भी मोटरसाइकिल पे बिठा के अगर लेके गए ना उसे दुकान से कोई चीज़ खिलाने तो लोग क्या कहेंगे, तुझे बच्चे खिलाने पड़ते हैं। ये अजीबोगरीब हमने अपनी ज़िंदगी में माहौल बनाया है। तो हुजूर ने फरमाया फ़ातिमा मैं रात आपके घर में क़याम करूँगा। सैयदा ने कहा या रसूलल्लाह बिस्मिल्लाह, ये तो कमाल हो गई। हुजूर ने रात वहाँ क़याम किया। इमाम हसन ने दूध मांगा। अच्छा हदीस के रावी मौला अली शेर खुदा हैं, कहते हैं मैं चुप करके सो रहा था, मैंने साइड पे चादर ओढ़ी और मैं आराम कर रहा था। इमाम हसन ने दूध मांगा। सैयदा फ़ातिमा उठने लगी तो फरमाया नहीं फ़ातिमा आज मेरे साथ सोए हैं, दूध भी मैं ही पिलाऊँगा। हुजूर उठे, बकरी का दूध धोया, फिर उसे बर्तन में डाला। अभी हुजूर इमाम हसन को देने लगे थे कि इमाम हुसैन ने भी मांग लिया। तो हुजूर ने फरमाया नहीं भाई पहले हसन को मिलेगा। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करने लगी या रसूलल्लाह लगता है हसन से ज़्यादा प्यार है। फरमाया नहीं फ़ातिमा प्यारे दोनों ही बड़े हैं, पर मांगा पहले हसन ने है ना, मांगा पहले हसन में। फिर हुजूर फरमाने लगे, हज़रत अली फरमाते हैं, कहते हैं हुजूर फरमाने लगे फ़ातिमा तू भी, मैं भी, हसन भी, हुसैन भी, और ये जो सो रहा है, कहते मैं तो चादर ओढ़ी हुई थी ना। फरमाया फ़ातिमा मैं भी, तू भी, हसनैन भी, और ये जो सो रहे हैं फरमाया सारे मिल के जन्नत में दाखिल होंगे। गोया जन्नत में भी इसी तरह बसेरा रहेगा जिस तरह फ़ातिमा आज तेरे घर में बसेरा है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनसे प्यार करना, इनसे मोहब्बत करना, इनके साथ वारफ्तगी हमारे दिलों में बहुत इकराम होना। 10 मुहर्रम रस्मन ना मनाएं, बस ठीक है बच्चों की अम्मा ज़िद कर रही थी। और मैं आपको ज़िम्मेदारी से कहता हूँ अगर कुछ दादियाँ नानियाँ रह गई हैं जो 10 मुहर्रम पे ख़त्म शरीफ का शोर करती हैं, कुछ दादे नाने रह गए हैं जो थोड़ा सा इसरार करते हैं कि चलो कुछ चावल पका लो इसाले सवाब करेंगे। नई नस्ल वो तो पढ़ी लिखी है, वो जिद्दत पसंद है, और लोग जैसे ही उनके पास माल आता है वो कहते हैं हर चीज़ नई और मज़हब वही पुराना, इसमें भी कुछ जिद्दत पैदा करो, वो छोड़ो जी इस काम की क्या ज़रूरत, कोई नया करते हैं। वो दोस्तों ये तो अकीदत है हमारी, ये तो वारफ्तगी है। और मैं पढ़े लिखे लोगों से सवाल करूँगा ये तुमने पुराना काम करके छोड़ दिया, सालगिरह तो तुम्हारा दादा कभी नहीं मनाता था, नाना जी ने कभी नहीं मनाई थी, एक एक बंदा 2-2 मना रहा है, कभी किसी मुफ्ती के पास नहीं गया, एक अपनी सालगिरह एक फिर शादी की सालगिरह, डबल डबल पूछा है कभी जाके मौलाना साहब से? अब तो अल्लाह माफ़ करे उस पर लाखों खर्च होता है, मैरिज हाल में जाके वो काम करते हो, कभी मौलवी मुफ्ती पीर नहीं याद आए? 10 मुहर्रम की नियाज आई, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया और कोई ख़त्म शरीफ का एहतमाम आया तो कहा पहले मैंने ना मसला पूछना है। वो मुझसे शब बरात वाले दिन एक साहब पूछ रहे थे कि शब बरात को नफल पढ़ने जायज़ हैं। मैं क्या हूँ अल्लाह दी बारगाह सजदा करने लिए भी शनाख्ती कार्ड वहाना पड़ेगा, तो ये देख लो मैं यहाँ रहता हूँ, अगर इजाज़त हो तो नफल पढ़ लूँ। क्या मजाक बनाया है, किस तरह करके हमने अंदाज़ इख्तियार कर लिया ज़िंदगी में। तो मेरे अज़ीज़ ख़ास लगाओ, ख़ास दिलचस्पी हो अहले बैत अतहार के साथ हमारे दिलों में किस तरह भला। जो बड़े लोग होते हैं ना वो ज़्यादा बातें नहीं करनी पड़ती उनको, बड़े होते हैं ना उनकी बातें भी बड़ी होती हैं, बड़ी गहरी होती हैं। इंसान जब कभी भी किसी बड़े आदमी के पास बैठता है तो उसे थोड़े जुमलों में बड़ी बड़ी बातें मिल जाती हैं। इस उम्मत में सबसे बड़ी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं।
लेकिन बुखारी शरीफ में, शिफा शरीफ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का फरमान, ये जो अपने कराबत वाले होते हैं ये प्यारे बड़े होते हैं। हम जब दीन के रास्ते में भी कुछ चीज़ खर्च करना चाहते हैं ना, तो पहले हम गौर करते हैं कि बच्चों को ज़रूरत तो नहीं, और दीन भी कहता है जब नफली वक्त आए खर्च करने का तो देख लो बच्चों को, घर को, बहन भाइयों को, ये देखने के बाद तुम दीन की तरफ बढ़ो। अपने कराबतदार बड़े ही प्यारे होते हैं, अपने बहन भाई, अपने फुफ्फो, मामू, खाला, चाचा, ये बड़े प्यारे होते हैं। लेकिन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने ना, बहुत सारी अहले बैत की मोहब्बत की बातें हो रही थी तो एक जुमला कह के बाप बंद कर दिया। कहने लगे मैं अबू बकर सिद्दीक़ हूँ, मुझे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, मुझे अपने हर रिश्ते से ज़्यादा मदीने वाले महबूब का रिश्ता अजीज़ है, हर रिश्ते से ज़्यादा। हुजूर के हर कराबतदार से। हज़रत अबू हुरैरा फरमाया करते थे, जब भी हसन हुसैन का नाम लेता हूँ मेरी आंखों में खुद ब खुद आंसू आ जाते हैं। फरमाया करते थे पता कोई नहीं, पता कोई नहीं। अपनों का जब जिक्र होता है ना, अपनों का जब जिक्र होता है, जी कर दे हुन सामने होवें, मेरा जी कर दे हुन तू सामने होवें ते मैं दर्द पुराने छेड़ा। अपने जब होते हैं तो फिर ना फरते जज्बात पर बंदा काबू नहीं रख पाता। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते मैं नाम लेता हूँ निरा नाम तो मेरी आंखें खुद ब खुद आंसू बरसाने लगती हैं। ये जज्बात हैं मेरे हुजूर की औलाद पाक के लिए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना ही नूर का। हुजूर सैयद आलम की औलाद के बारे में अपने दिलों में जज्बात, हुजूर के असहाब के बारे में अकीदत के, एहतराम के, शौक़ के जज्बात हुजूर ने हमें सबक दिया था। फरमाया 3 बातें अपनी औलाद को सिखाना, यानी वालद के ज़िम्मे लगाया, माँ के ज़िम्मे लगाया। फरमाया कि तूने कुरान पाक सिखाना, एक अपने नबी की मोहब्बत सिखाना, और एक नबी की औलाद की मोहब्बत अपनी औलादों को सिखाना। ये खुद इबलाग करना इस काम का, ये ड्यूटी करना। तो एक तो इनसे ख़ास प्यार करना है। दूसरा, चूँकि अहले बैत नबुव्वत की जो बात है वो घर की बात है, हुजूर के मुक़द्दस अहले बैत की बात है, हमें ना इनसे सीखना भी चाहिए। हम सब किसी न किसी घर के फ़र्द हैं और हमारी आजमाइशों का सबब हमारे बाहर का काम नहीं, घर का मसला है। घर के अंदर जो लोग सुकून में होते हैं वो तो बड़ा काम कर जाते हैं। ज़्यादातर आदमी बाहर से नहीं टूटता, घर के अंदर से टूट जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे ऊपर ये भी मेहरबानी की, फरमाया मैं जा रहा हूँ और तुम्हें 2 चीज़ें दे के जा रहा हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन सी? फरमाया एक अल्लाह की किताब कुरान दे के जा रहा हूँ, और दूसरा तुम्हें अपना ख़ानदान दे के जा रहा हूँ। इसको देखना, इस पर गौर करना, हसनैन को देखना, सैयदा फ़ातिमा को देखना, मेरी शहज़ादियों को, मेरी अज़वाज को देखना, अपना घर इस तरह मुरत्तब करना जिस तरह मैंने ये अपना घर मुरत्तब किया है। इस तरह सबसे पहली बात अहले बैत नबुव्वत के अंदर जो आपको मिलेगी वो अल्लाह ताला की इबादत है। बहुत ज़्यादा इबादत करना, रियाज़त करना। आजकल इबादत से जी चुराना, मैं कुछ दीनदार लोगों को देखता हूँ, कहते हैं निस्बत बहुत तगड़ी है हमारी, तो जनाब ले जाएगी निस्बत हमें, तुम देखना फ़लाने बुज़ुर्ग को फ़लाने की ख्वाब आ गई, फ़लाने को फ़लाने की बिशारत हो गई। ओ खुदा के बंदो, मैं आपको उस घर की बात बता रहा हूँ, सैयदा फ़ातिमा तज़्ज़हरा जो जन्नती नहीं, जन्नती औरतों की सरदार हैं। मैं हसनैन करीमैन की बात बता रहा हूँ जो सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। लेकिन वहाँ तो सारी रात मुसल्ला बिछा रहता है। इबादत आपकी रूह का तकाजा है। महंगे से महंगा मोबाइल ख़रीद के ले आओ, बेहतरीन माल खर्च करके आप उसको ले आओ, लेकिन अगर आप उसकी बैटरी को चार्ज नहीं करते बार बार तो वो आपको काम नहीं देता। आपने जनाब बड़ी महंगी गाड़ी ख़रीद ली, बड़ी महंगी, तो एक ही दफ़ा ख़रीदने से वो मुस्तकिल नहीं चलती, बल्कि उसमें बार बार पेट्रोल डलवाना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी बार बार हाजत होती है, वो पूरी करनी पड़ती है। हमारी जो रूह है ना, इससे बार बार इबादत की हाजत है। आज लोग डिप्रेशन और टेंशन के मरीज़ होके जाते हैं नफ्सियात के डॉक्टर के पास, वो कहता है मुराकबा करो, थोड़ी देर अकेले बैठो, सो जाओ,
ये वाला काम करो, आंखें बंद करो, फलां करो, देर तक मैं तुम्हें बताता हूँ, देखना सुकून हो जाएगा। इससे ज़्यादा बेहतर ये नहीं जो तरीका रब रसूल ने बताया है कि ज़रा सर सजदे में रखो ना थोड़ी देर, ज़रा हाथ उठा के वो बातें जो मुराकबे में जाके सोचनी हैं वो सारी यूं हाथ करके। मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूँ, मैं एक दफ़ा एक डॉक्टर साहब के पास बैठा था, अपनी वालदा को लेके गया, तो वो एक डॉक्टर साहब एक बुज़ुर्ग से कह रहे थे कि आप मेरे 15-12 सालों से पेशेंट हैं, मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि दिल की बातें कह दें किसी से, कह दें किसी से, आप दिल हल्का कर ले, सुकून हो जाएगा। तो वो कहने लगे, डॉक्टर साहब नहीं कुछ गल्लां किनू दसीए, पढ़दे होंदे ने, कुछ निजी और ज़ाती बातें हैं, किससे कहें। तो मैंने कहा जी मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन तालिब इल्म हूँ दीन का, अगर आप इजाज़त दें तो किसी के बीच में बोलना तो नहीं चाहिए, तो मैं बात एक कर लूँ। कहने लगे कर लें। तो मैंने कहा बाबा जी वाकई कुछ बातें ज़ाती और निजी होती हैं, किसी से कही नहीं जा सकती, लेकिन हाल बताया ना हमें अल्लाह रसूल ने, जो किसी से नहीं ना कह सकते वो मुसल्ला बिछाओ और अपने रब से कह दो सारी, वो रसूल कायनात की बारगाह में कह दो सारी। एक दफ़ा निकालो, कहो उनसे, किसी से कहोगे तो वो अपनी मर्जी का तबसरा करेगा, रब रसूल से दुख कहोगे तो अल्लाह रसूल रहमत वाला मामला फरमाएंगे। कह दें जो दिल में है। अहले बैत नबुव्वत का तरीका कसरत से इबादत। सारी रात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नफल पढ़ती थी, सारी रात। घर के सारे काम करने, हाथों पे छाले पड़ जाएंगे। आज किसी गरीब तरीन आदमी की बेटी भी इतना काम नहीं करती कि छाले पड़ जाएं। हालांकि दुख फिर भी बड़े ज़्यादा हैं, आप जिससे भी कहेंगे वो कहेंगे बेटी बड़ी तकलीफ़ में है, रोती बड़ा है, लेकिन इतनी मुशक्क़त कोई भी नहीं करती। इतनी मेहनत के बावजूद रात को इबादत है, तकवा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब खिताब किया तो अहले कूफा के वो लोग जो तलवारें लेके निकले थे, आप उनसे फरमाने लगे, कूफियों तुमने पता है किस शख्स को कत्ल किया है? मैं हुसैन इब्न अली को जानता हूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है। ये ज़रा हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के जुमले हैं। फरमाने लगे मैंने उन्हें देखा है, वो लंबे लंबे सजदे करते थे, वो लंबा रुकू करते थे, लंबा क़याम करते थे, वो अक्सर नफली रोज़े रखते थे। कसरत से इबादत अहले बैत का तरीका है। कुछ सजदों का ज़ौक़ बनाएं, कुछ मिजाज बनाएं इबादत का। दूसरी बात, अहले बैत नबुव्वत के अंदर जो बड़ी अहम और बड़ी ख़ास थी वो थी अल्लाह की मखलूक की खिदमत। हमारे यहाँ कुछ लोग दुआएं मांगते हैं पहले, या अल्लाह मुझे अता कर, मैं बड़ा तेरे बंदों पे निसार करूँगा, मैं बड़ा कुर्बान करूँगा, मैं बड़ा दूँगा, लेकिन फिर जैसे ही उनके पास माल आता है उनके ख़र्चे भी ज़्यादा हो जाते हैं। अल्लाह ने वुसअत दे दी है, बड़ा माल दिया है, गांव वाले घर से शहर वाले घर आ गए, अब माल तो और ज़्यादा है, कहाँ खर्च करें? तो ठीक है। इमाम हुसैन फरमाया करते थे एक लम्हे के लिए, ये सुनो मेरे इमाम का कौल, फरमाया करते थे एक लम्हे के लिए किसी गरीब की मदद कर, अल्लाह पूरा महीना नफली एतिकाफ बैठने से तुझे ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। किसी के आंसू पूछ, किसी के आंसू पूछ। गमे हयात के मारों का एहतराम करो, गमे हयात के मारों का एहतराम करो, गमे हयात के मारों का। अहले बैत नबुव्वत का उसवा नूर देखो, अल्लाह की मखलूक की खिदमत, अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत। इमाम हुसैन के पास एक साइल आया 1 दिनार मांगने। इमाम हुसैन फरमाने लगे ठहर जा, थोड़ा सा इंतज़ार कर। शाम हो गई, वो बैठा रहा। 5000 अशरफियाँ 5 थैलों में भरी हुई हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास लाई गई। तो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने ना, वो उसने तो देखे ना, मांगने वाले को तो पहले बंदा तलाश करता है कि टूटे पैसे हैं कहीं, फिर देता है। इमाम हुसैन के पास 5000 अशरफियाँ आई 5 थैलियों में, और बज़ाहिर हालत ये थी उस वक़्त कि एक अशरफी भी नहीं थी देने के लिए। 5 थैलियाँ आई भरी हुई पैसों की, 5 की 5 पकड़ा के ना मांगने वाले को साथ फरमाने लगे माफ़ करना यार, तुझे शाम तक इंतज़ार करना पड़ा है। ये देखो खुद भीख दें खुद ही कहें मंगते का भला हो, यार ज़रा माफ़ करना, तुझे शाम तक इंतज़ार करना पड़ा। वो जो मिजाज है सखावत का, वो जो अंदाज़ है सखावत का, और ये जो हुजूर से इन्होंने लिया था ना,
एक दफ़ा ना हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों शहज़ादों को ले के ना तो नबी पाक की बारगाह में गई। आते हैं ना बहुत सारे नवासियाँ नवासे आते हैं, कई दफ़ा उनके अब्बा जी भेजते हैं, कहते हैं ले जाओ अपनी माँ को तो नाने नूं कोई हिस्सा देवे तुहाडा। देखो जी मैनू कुछ नहीं चाहिए, जो देना ने अपनी धी नूं देना ने, और देना भी चाहिए, बेटी का बनता है। और मैं दर्जनों और बीसियों बार कह चुका हूँ, जो 5 मुरब्बे का मालिक है उसकी बेटी का भी हिस्सा है, और जो 5 मरले के मकान में रहता है उसकी बेटी का भी हिस्सा है। और वो भी बड़े समझदार हैं, जिनसे हिस्सा मांगा जाता है वो कहते हैं तेरा ब्याह नहीं किया, तेरा कहाँ से हिस्सा आ गया, ले जा हिस्सा, फिर मेरा मरे का मुँह ना देखना। तो मेरा उस बेटी से मशवरा है कि देखना भी नहीं चाहिए ऐसे जालिम का मुँह, रहने दो। जो शरीयत के उसूल की मुखालफत करे और बेटी को हिस्सा ना दे, ना देखो मुँह उसका, कोई ज़रूरी है देखना, लेकिन हिस्सा लो। ये वो हिस्सा है जायदाद में जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है, अल्लाह के रसूल ने मुकर्रर किया है। ये किसी शख्स के इमोशनल ब्लैकमेल करने से ख़त्म हो सकता, ये नहीं ख़त्म हो सकता। बेटी की शादी कर दिया तो वो जो 5 दफ़ा बेटे ने पैसे उजाड़े हैं तेरे कारोबार में वो भूल गए। क्या कहा था मियाँ साहब ने, कहने लगे तियां लई परदेस वे बाबल ते पुत्रां लई जागीरा, चुप चुप रहना ते दुख सुख सहना, बस तियां दियां तकदीरां, सारी जायदाद इसको दे दे। और मैंने ये देखा है कि बाद में जो इस तरह के जुल्म करते हैं वो कई जुल्मों का शिकार होते हैं, उन्हें जवाब देना पड़ता है। आमदाम बरसरे मतलब हज़रत सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों शहज़ादों का बाजू थामा इमाम हसन और हुसैन का, और हुजूर की बारगाह में ले गई। दुनिया मांगने नहीं, दौलत के लिए नहीं, जायदाद के लिए नहीं। कहा हुजूर मैं शहज़ादे लाई हूँ, मेरे बच्चों को कुछ दीजिए। तो हुजूर फरमाने लगे फ़ातिमा, हसन को मैंने अपनी हैबत और सरदारी दी, और फरमाया हुसैन को मैंने अपनी जुर्रत और सखावत दी, दे दी मैंने दोनों चीज़ें। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इनको हुजूर की अता से वो फयाजी दी, सखावत, इबादत। और तीसरी बात गरीब परवरी। जो आदमी अनपढ़ और गरीब होता है ना वो समझदार नहीं होता, उसके घर के बर्तन साफ नहीं होते, उसको चारपाइयाँ अच्छे तरीके से बिछानी नहीं आती, चूँकि बेड शीटें थोड़ी होती हैं घर में। तो इसलिए अकल तब आती है जब नोट आएँ। बेवकूफ़ान दे नौकर वेखे दानशमंद सियाणे। ये मतलब गाड़ी घर में आ जाए तो छोटे छोटे बच्चों को भी चलानी आ जाती है। जिस घर में मोटरसाइकिल हो बच्चों को सीखनी नहीं पड़ती। लेकिन अगर शय ही कोई ना हो, मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, क्योंकि एक ज़र्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता। गरीब परवरी, थोड़ा सा ना लोगों पर तवज्जो। हमारा लहजा गरीब के हक़ में, वो सियाना नहीं, उसे बात नहीं करनी आती, उसे नहीं पता कि मैंने किस तर्ज के साथ बैठना है और किस नखरे के साथ मैंने प्लेट में डालना है। भूख ज़्यादा लगी हो तो फिर तो बहुत सारी वैसी चीज़ें भूल जाती हैं भाई। तो ये सारा शऊर तो तब आता है जब बंदा बर्गर खा के दावत पे आया हो, तो फिर वो थोड़ा सा सालन डाल के तो उसमें कांटा रख के तो खड़ा होकर गपशप लगाता है, इसलिए कि वो रोटी नहीं खा रहा होता, वीडियो बनवा रहा होता है, वो तस्वीरें बनवा रहा होता है, उसका लहजा और होता है। लेकिन गरीब परवरी, मिस्कीन के साथ बैठ के खाना, कभी मजदूरों के साथ तस्वीरें खिंचवाना, उनकी हौसला अफजाई करना, उन्हें कहना कि नजरें झुका के ना जिया करो, उठा के जिया करो। गरीब आदमी को पूरा इस तरह का बना देना कि वो गुर्बत के अंदर भी अपने आप को इज्जत वाला देखे। ये अगर किसी ने सीखना है तो हुसैन इब्ने अली से सीखे, ये हुजूर की औलाद पाक से सीखे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरे अब्बा जी घोड़े पे बैठकर जा रहे थे, गरीब लोग ज़मीन पर चटाई बिछा के रोटी खा रहे थे, मेरे सामने इमाम साहब घर से खाना खा के आए हैं। गरीबों ने पैगाम दिया हुजूर खाना खाना है। इमाम साहब घोड़े से उतरे, ज़मीन पे आके बैठे, गरीबों के साथ रोटी खाने लगे। थोड़ा सा खाना खाया तो उन्होंने कहा हुजूर थोड़ा सा और खाएं। फरमाने लगे ज़िंदगी में पहला मौका है कि खाने के फ़ौरन बाद खाना खा रहा हूँ, भरा हुआ पेट था। लेकिन अली का पुत्र, फातिमा का लाल ज़मीन पर बैठ इसलिए गया है कि गरीब कहीं ये ना समझें दावत दी थी तो हुसैन ने कबूल ही नहीं की, इसलिए बैठ गया हूँ, वरना एक लुकमे की गुंजाइश नहीं थी। इसको कहते हैं गरीब परवरी।
इसको कहते हैं मिजाज ख़त्म करना छोटे बड़े का। इसको कहते हैं कि सफ़ में खड़े हो गए महमूद व याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। थोड़ा सा इस पर मैं एक दफ़ा एक फैक्ट्री में गया था, तो एक साहब जिन्होंने महफिल कराई थी वो हमारे मेज़बान थे। तो जो आदमी खाना लेके आ रहा था रख रहा था ना, तो वो बेचारा बादों का एक ही बात सवार हो जाती, बार बार एक ही बात करता था। कहते था पीर साहब साढ़े मालक बड़े चंगे जे, साढ़े नाल बह के रोटी खाते ने, साढ़े मालक बड़े चंगे जे साढ़े। उसके ज़हन पर यह बात सवार थी, हालांकि कोई कौन सी कोई बड़ी बात है, लेकिन वो एक ही बात बार बार दोहराया जा रहा था। पानी रख के गया, टेबल साफ करके गया, खाना दे, एक ही बात, जी तो सारे दे नाल बह के रोटी खाते जे। तो मैं सोच रहा था कि यार ये किस तरह का बंदा है, इसने काम तो छोटा सा किया है लेकिन इस बंदे के जज्बात हैं। अब पता नहीं इस गरीब आदमी के जज्बात की वजह से रब इसके रिस्क में कितनी को बरकत पैदा कर देगा, कितना को फजल हो जाएगा। ये जज्बाती हो गया है, शौक़ के साथ बात कर रहा है। तो ये अहले बैत नबुव्वत का तरीका है। फिर उससे अगली बात अहले बैत नबुव्वत के तरीके में आपको मिलेगी कि सादगी, आजिज़ी, इनकिसारी, बिल्कुल मुख्तसर से अल्लाह की अता पर भी बहुत ज़्यादा, हालांकि उन पर तो बड़ी अताएँ थी, लेकिन मुख्तसर सी ख्वाहिशात। खजूर की छाल की बने हुए टोपी पहन के हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज़ पढ़ लेते थे, और ऊँट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़ी है, ऊँट के बालों की बनी हुई, और सैयदा फ़ातिमा चक्की पीस रही हैं, कंजुल माल में मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा, हल्के से आंसू हुजूर की आंख में आए और दो जुमलों में बात ख़त्म कर दी। फरमाया फ़ातिमा ज़िंदगी में इसी पर गुजारा कर, अल्लाह जन्नत में सारी नेमतें तेरे लिए दरवाज़े खोल देगा, इसी पे गुजारा कर। सादगी। हज़रत इमाम हसन के कपड़ों को पैबंद लगे हुए होते थे। अपने बूदोबाश जब बंदा बहुत महंगी कर लेता है तो उसका अपना खर्च बड़ा बढ़ जाता है, उसने करना कराना क्या होता है। और उससे अगली बात ये थी कि जज्बा जिहाद बहुत ज़्यादा था। फिर कहता हूँ इतनी सारी वीडियोस आई, वो जी बच्चा रो पड़ा जी, बकरा ज़िबा हो रहा था। तो ये तो परेशानी वाला मकाम है, जो बच्चा बकरे के ज़िबा होने पर रोता है, ये जिहाद कैसे करेगा। अंदर से उठ के दरवाज़ा बंद करती है अम्मा, कहती है पुत्र दरवाजे पे ना फलाना बंदा गली में जुल्म कर रहा है, बाहर नहीं जाना, हमारी कोई लड़ाई है, हमने नहीं, बिल्कुल तू बाहर, तूने नहीं निकलना बाहर। यानी जुल्म होता है तो होता रहे, जबर होता है तो होता रहे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ बलवानियों ने हमला किया और हज़रत उस्मान के घर को घेर लिया। लोग तो औलाद को बचा बचा के रखते हैं ना, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, लेकिन हज़रत मौला अली शेर खुदा अपने बच्चों को हर जिहाद में पहले लेके जाते थे। हज़रत अली के ज़माने में भी जितनी जंगें हुई अपने शहज़ादे पहली सफ़ में। हज़रत मौला अली ने एक तलवार इमाम हसन को पकड़ाई, एक इमाम हुसैन को पकड़ाई, हज़रत उस्मान के दरवाजे पे खड़ा करके कहा पुत्र ख़बरदार, उस्मान सहाबी रसूल हैं, तुम्हारे खालू हैं, कोई सैयदना उस्मान का दरवाज़ा ना फलांगने की ज़रूरत करे, कुर्बान जाएँ। दो शहजादे तलवार लिए, हालात बड़े ख़राब थे उस वक़्त, बलवाई मिस्र के मदीने पर चढ़ाई किए हुए थे, हज़रत उस्मान का घर घेरे में था, लेकिन उनकी जुर्रत नहीं हुई हज़रत उस्मान का दरवाज़ा क्रॉस करने की। क्यों कि एक कोने पे तलवार लेके इमाम हसन खड़े थे और दूसरे पे इमाम हुसैन खड़े थे। बच्चों को जब एसी वाले कमरे में पूरी तरह बंद कर देना वालद, और उन्हें कहा अच्छा बर्गर खाना है, 4 मंगवा लो बर्गर, फलानी जगह जाना है, बेटा नहीं ज़रूर जाना चाहिए, कोई इंजॉयमेंट मिस नहीं करनी। फिर आप बच्चों से तवक्को करते हैं वो मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये कैसे हो सकता है। नामी कोई बग़ैर मुशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब जाकर नंगी हुआ। मुशक्क़त करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती। तो जज्बा जिहाद बहुत ज़्यादा था, और जिस चीज़ की हमें बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, बड़ी ज़्यादा, वो है सब्र और इस्तकामत। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। रब फरमाते हैं जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर वो डट गए, उन्हें ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। हमारे पास सारा कुछ है, सब्र और इस्तकामत नहीं।
एक पूरा दिन नहीं भूखे गुजार सकते हम लोग। एक ज़रा सी टेंशन आती है, एक टेंशन तो लोगों को मैंने देखा है कि ज़िंदगी की सारी खुशियां दांव पे लगा देते हैं। हमें बिल्कुल सब्र करना नहीं आता। 100 से ज़्यादा मर्तबा कमोबेश कुरान पाक ने सब्र का हुक्म दिया है। बार बार कहा सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। है ही नहीं, मिजाज ही नहीं। तड़पते, लड़ते, नाराज़ होते, बिगड़ते, परेशान होते, जल्दबाज लोग। एक अजीब सी मुआशरे के अंदर खींचातानी है, चूँकि हौसला नहीं, सब्र नहीं, इस्तकामत नहीं। एक बंदा आज एक फ़ैसला करता है, सवेरे वो फ़ैसला बदल देता है। कल वो किसी के बारे में कुछ और कह रहा था, आज कुछ और कह रहा है। हमारे मिजाजों में इस्तकामत नहीं, ठहराव नहीं, हमें ठहरना नहीं आता। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है अल्लाह को वो काम ज़्यादा पसंद है जो थोड़ा किया जाए पर रोज़ किया जाए। पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल तो बेशुबह घिस जाए पत्थर की सिल। पत्थर में कभी कोई चीज़ सुराख नहीं कर सकती और पानी तो सुराख कर ही नहीं सकता। नौजवानों, पानी पत्थर में सुराख, लेकिन अगर पानी हो मुस्तकिल मिजाज और एक एक कतरा गिरता ही रहे, गिरता ही रहे, गिरता ही रहे, गिरता ही रहे, तो देख लेना तुमने फर्श लगवाया होता है, सीमेंट और बजरी डाली होती है, पर अगर मुस्तकिल गिरे तो पत्थरों में भी पानी सुराख कारी देता है। शर्त यह है कि मुस्तकिल मिजाजी हो। बहुत सारे लोग आके कहते हैं जी मैं जो काम भी शुरू करता हूँ ना मेरा पूरा नहीं होता, ख़त्म हो जाता है। तो मैं कहता हूँ यही तो मसला है। आप जो काम भी ना शुरू करें, आप एक ही काम शुरू करें, जो ना शुरू करें। जब हर हफ्ते आपने नया काम करना है तो फिर तो गए आप काम से। एक करें आप, उसी को सही करके करें। इस्तकामत फिद्दीन, सब्र। हालात मेरे और आपके ठीक करने से कभी ठीक नहीं होते। एक दफ़ा बहुत ज़्यादा आजमाइश थी, एक दोस्त पर, वो बड़े परेशान थे, तो हमारे बुज़ुर्गों के पास बैठे थे, तो बड़ी ना वो बेचैनी का मुजाहरा कर रहे थे कि हुजूर क्या करूं, किधर जाऊं, फ़लाँ मसला हो गया। तो बुज़ुर्गों ने बड़ी अजीब, बड़ी खूबसूरत, बड़ी अनोखी बात की। कहने लगे पुत्र, जल्दबाजी करने से रोज़ा जल्दी नहीं खुलता, रोज़ा मगरिब के टाइम जाके ही खुलना है। अगर जल्दबाजी करोगे भी तो इसने खुलना मगरिब के टाइम ही है। फरमाने लगे हालात ख़राब हो गए, बहुत बेसब्री करने से, बहुत रोने से, बहुत लोगों को बताने से, बहुत वाह वेला करने से ये ठीक नहीं होंगे, उल्टा लोग तुम्हारा तमाशा देखेंगे। बेहतर ये है कि तुम सब्र करो, इंतज़ार करो, इस्तकामत के साथ डट जाओ। शर्त क्या है ज़िंदगी में? सिर्फ शर्त एक है कि आप अपने ज़मीर से पूछ लें कि आप सच्चे हैं कि झूठे हैं। अगर आप सच्चे हैं तो फिर ज़रा सब्र करें, इंतज़ार करें, हालात ठीक हो ही जाएंगे। 3 दिन 3 रातें, ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक दिन और एक रात हमारे घर रोटी ना पके तो पूरे गांव में रो रो के कोई हाल नहीं होता। पूरे शहर में शोर मच जाता है कि आज जनाब सब्ज़ी को पैसे नहीं, हद हो गई। ओहो, इतनी गुर्बत, इतनी आजमाइश। 3 दिन और 3 रातें करबला के मैदान में इमाम हुसैन के खैमे में न रोटी थी न पानी था, न रोटी न पानी, लेकिन कुरान पाक की तिलावत 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई, नमाज कज़ा नहीं हुई। किसी तौर भी उन लोगों ने किसी बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया। इनसे सब्र सीखें, इस्तकामत सीखें, थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा इंतज़ार करें। बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है, बहुत जनाब हमें फटाफट फलाना काम चाहिए। इमाम हुसैन ने पूरा कुंबा शहीद करा दिया था, लेकिन यजीद 4 साल हुकूमत फिर भी कर गया था। इर्द गिर्द के हालात फौरी तौर पे तब्दील नहीं हुए, लेकिन पूरी दुनिया घूम के देख लो, तुम्हें कोई ये नहीं कहता हुआ नज़र आएगा कि मैं यजीद की औलाद में से हूँ। हालांकि वो तो 4 साल हुकूमत कर गया था। हालात, वक़्त तकाजा रखता है कि वो अपने टाइम पे जाके चीज़ें बदल जाया करती हैं। वो एक शख्स से किसी ने कहा था कि जनाब आप इतना ज़्यादा बात करते हैं, तरबियत की कोशिश करते हैं, लोग असर तो करते नहीं। तो उन्होंने बड़ी अनोखी बात की, कहने लगे मेरे बाद मुझे चाहेगा ज़माना सारा और मेरे बाद तहकीक करेगी दुनिया का, मेरे बाद मुझ पर रिसर्च होगी, देखना मेरी एक एक बात पर किताबें लिखी जाएंगी, क्योंकि हमारे बाद अंधेरा ही रहेगा महफिल में। बड़े चिराग जलाओगे रोशनी के लिए। तो ज़रूरी नहीं कि सवेरे
थोड़ा सा ज़िंदगी में हौसला, थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी इस्तकामत, लेकिन शर्त यह है कि आप सच्चे हों और मुसलसल सफ़र कर रहे हों। आप रुक ना जाएं, बैठ ना जाएं, स्पीड ब्रेकर देख के ठहर ना जाएं, मुसलसल चलते रहें, कोशिश करते रहें, इंतज़ार करते रहें। एक वक्त आएगा कि हालात और रुख इख्तियार कर जाएंगे। आखिर में फिर एक बात करता हूँ, कोई साजिश ना करे, आप किसी साजिश पर तवज्जो ना दें। ये सहाबा और अहले बैत ये ईमान है। ईमान दिल में जागुज़ी किया जाता है, ईमान पर बहस नहीं की जाती। ये ईमान है। इनकी मोहब्बतें, कुछ लोगों की बातें याद रह जाती हैं। एक बुज़ुर्ग ने मुझे बात सुनाई, मुझे याद रह गई। पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब, आलो महार शरीफ वाले पीर साहब, आलिम भी बड़े थे, दरवेश भी बड़े थे, ख़तीब भी बड़े थे। तो वो एक दिन ना सहाबा और अहले बैत का प्यार बयान कर रहे थे। सैयद थे तो मुरीद हैं, वो सिलसिला नक्शबंदिया से, चूरा शरीफ के साथ उनका निस्बत का रिश्ता है। तो नक्शबंदी अपना सिलसिला तरीक़त हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बयान करते हैं। तो शाह साहब बड़ी तकरीर करके ना सहाबा और अहले बैत की आपस की बड़ी मोहब्बत बयान करके, रुहमाउ बैनहुम पर बड़ी तकरीर करके, क्योंकि उनको बात करनी आती थी, तो जोशे जज्बात में तड़प गए। कहने लगे सुनो भाई, ये तो दलाइल थे, अब मैं अपनी बात करता हूँ। कहने लगे मैं सैयद हूँ, मैं पीर हूँ, मेरा बाप सैयद, दादा सैयद, नाना सैयद। फरमाने लगे मैं फ़ातिमा का जिगर पारा हूँ, अली का बेटा हूँ, पर मैं मुरीद अबू बकर सिद्दीक़ का हूँ। मैं मुरीद सैयदना सिद्दीक़ अकबर का हूँ। वो 100 बातों पे एक बात ही सारी बदल गई, रंग ही तब्दील हो गया, नज़रियात ही और हो गए, लोग किसी और सोच में चले गए। कहने लगे देखो ये भी मेरा ज़रफ़ देखो। और फरमाने लगे मैंने ये सीखा है हज़रत अली से। इन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मुशीर भी रहे, मुआवन भी रहे, और जनाब सिद्दीक़ अकबर के पीछे नमाज़ें भी पढ़ते रहे। उन्हें अपना मुक़्तदा और पेशवा तस्लीम करते रहे। इसलिए ये तो हमें खुद से ये सिर्फ शरारत की जाती है, लोगों के दिलों को बेयकीन करो ताकि वो अपने बुज़ुर्गों से फ़ैज़ ना पा सकें। हमने सहाबा से भी फ़ैज़ लेना है और अहले बैत नबुव्वत से भी फ़ैज़ लेना है।